100 दबंग, 80 घर और 50 राउंड फायरिंग। नवादा में क्यों लगाई गई दलित बस्ती में आग? आखिर किस बात से थे नाराज? लगभग 20 से 25 घरों में आग लगी है। किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना नहीं। घटना का मूल कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। बिहार के नवादा जिले में दबंगों ने एक दलित बस्ती को घेर कर आग लगा दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णनगर गांव में हुई आगजनी की इस घटना में गांव के 80 घर जल गए। मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस ने बताया कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। यहां एक पक्ष रहता है और दूसरा पक्ष इस जमीन पर अपना दावा करता आ रहा है, लेकिन ये जमीन बिहार सरकार की है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को करीब 100 की संख्या में दबंग अचानक दलित बस्ती में आ पहुंचे। बस्ती में घुसते ही दबंगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के कारण मौके पर दहशत का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। इस दौरान ग्रामीण अपने को बचाने के लिए इधर उधर छिप गए। घटना की सूचना मिलने पर पहले स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसके बाद डीएम और एसपी भी मौके की नजाकत को देखते हुए मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर की है। दिनांक 18/9/2024 को यह सूचना प्राप्त हुई कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा नगर नदी पर मांझी टोला में कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके घरों में आग लगा दी गई और गोलीबारी कारित की गई। सूचना का सत्यापन करने हेतु मुफस्सिल थाना की पुलिस और मैं घटनास्थल पर आया। घटनास्थल के निरीक्षण में पाया कि लगभग 20 से 25 घरों में आग लगी है और अब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना नहीं पाई गई है। घटना का मूल कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है और अन्य कारणों की भी पता की जा रही है। घटनास्थल पर एसडीएम सदर नवादा उपस्थित हैं और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। पूछताछ में बताए गए लोगों के विरुद्ध छापामारी की जा रही है और अब तक कुछ व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है। इस घटना को कारित करने वाले के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। डीएम आशुतोष कुमार ने बताया कि कृष्णानगर नदी पर ये गांव बसा हुआ है। हमने घटना का सर्वेक्षण किया और करीब 30 घर जले हैं। आगे की जांच की जा रही है। नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि बुधवार को शाम की ये घटना हुई है। 40 से 50 घरों में आग लगी है। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि हवाई फायरिंग भी की गई। इसमें अभी तक खोखा हमें नहीं मिला है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। जो मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है उसे मिलाकर कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जी, अभी तक जो सूचना मिली है करीब 7-7:15 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। तो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा। लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक खोखा हमें प्राप्त नहीं है। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है। हमारे जो एसएचओ हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। एसपी ने आगे बताया कि दोनों पक्षों के बीच में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। एक पक्ष यहां बसा हुआ था जबकि दूसरा पक्ष काफी वक्त से दावा कर रहा था। उन्हीं के द्वारा ये घटना की गई है। आगे ये भी कहना है एसपी का कि अगले 2 से 3 दिनों तक फोर्स यहां पर कैंप करेगी। उसके बाद भी अगर हालात स्थिर नहीं होते तो फोर्स आगे भी कैंप करेगी।
एसपी ने अपील की है कि शांति व्यवस्था को लोग बनाए रखें और अगर कोई सूचना देता है तो वो सूचना दे सकते हैं। जैसा डीएम साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उस पर क्लेम कर रहा था काफ़ी समय से, और उनके द्वारा ही ये जो है हरकत की गई है। इसमें आगे हम लोग और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। परिवार के लोग थोड़ा दहशत में बता रहे को दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसके लिए पुलिस क्या सुरक्षा करेंगे? जी, जैसा आपको पहले बताया कि अभी मैजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स जो है अभी अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पे कैंप करेगा, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है। अगर सिचुएशन फिर भी नॉर्मल नहीं रहती है तो हमारा फोर्स और मैजिस्ट्रेट जो और आगे कंटिन्यू करेगा, और लोगों को ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई सूचना ऐसी कोई इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं गोपनीय तरीके से तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। सर, अब तक कितने का क्षति का आकलन किया गया अभी तक? जैसा आपको बताया कि करीब 21 घर जो हैं अभी तक क्षतिग्रस्त हुए हैं, और डिटेल चल के जो है रात भर चलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर अभी तक हम बोल रहे हैं वो 21 घरों का। कुछ मवेशियाँ भी जले हैं सर, ऐसा कुछ? मवेशी अभी तक जलने का जो है वो सूचना हमें नहीं मिला है, उसमें यहाँ पे अभी चेक ही हो रहा है, अगर और मिलेगा तो बता दिया जाएगा। मामले में बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के मंत्री जनक राम ने कहा है कि नवादा की घटना की जानकारी उन्हें मिली है, जिसमें अनुसूचित जाति के घरों के लोगों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। ये घटना दुखद है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दबंग कोई भी हो उसके खिलाफ सरकार एक्शन जरूर लेगी। इस एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में कमजोर वर्ग, दलित और महादलित परिवार के लोग सुरक्षित हैं। जो इन पर दबंगाई दिखाएगा सरकार उसे नहीं बख्शेगी। लेकिन आखिर बड़ा सवाल ये है कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? कैसे उन्होंने 100 घरों को आग के हवाले कर दिया और 50 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की? ये तो गनीमत रही कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिनके घर जले हैं उनको इंसाफ कौन देगा? ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है।